Good afternoon, all of you, and welcome in Pandey Coaching Center's live classes YouTube channel, guys. आज एक बहुत ही स्पेशल सेशन को लेकर आपके साथ में इस YouTube वीडियो के साथ आया हूँ। ड्यू टू सम नेटवर्क इशू बार बार लाइव इंटरप्शन होने के बाद इस वीडियो को रिकॉर्डेड आपके पास लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूँ एंड आई होप कि आप जरूर इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और इस पर अपना फीडबैक भी जरूर देंगे। और जिस तरह से आप लाइव में बहुत एक्टिवली मेरे साथ पार्टिसिपेट करते हैं, आप इस कमेंट बॉक्स पे भी पार्टिसिपेट करें और मेरे सारे क्वेश्चंस के साथ आप आंसर करें। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें गाइज। तो आज का बहुत स्पेशल सेशन होता है संडे सेशन गाइज, जो एवरी संडे हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन सभी स्टूडेंट्स के लिए सेशन रहता है। आज आपको इस सेशन को अटेंड करने के बाद पता चलेगा कि यस सर, ये रियली स्पेशल सेशन है। वाई कि गाइज देखिए, आज का टॉपिक मैं लेकर आया हूं कि इस धरती में हर एक इंसान, जो भी पर्सन इस धरती पे पैदा होता है गाइज, उस सबके पास अपना ड्रीम होता है, उस सबके पास अपना गोल होता है, अपना टारगेट होता है। चाहे कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, कोई ऑफिस गोइंग है, कोई बिजनेसमैन है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, कोई कॉलेज गोइंग है। कोई भी पर्सन गाइज इस धरती पे उसका कोई ना कोई ड्रीम है, कोई ना कोई टारगेट है गाइज। और एक कॉमन सा आंसर, फिर हम सब लोग अपने ड्रीम, अपने ये जो भी टारगेट, कोई भी गोल, उसको अचीव करने के लिए एक मीडियम को फॉलो करते हैं। और वो मीडियम क्या है? एजुकेशन। वो मीडियम क्या है? नॉलेज गेन करना। वो मीडियम क्या है? स्किल्स डेवलपमेंट करना। वो चीज़ क्या है? एक्सपीरियंस गेन करना, कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर एंड एक्सपीरियंस ही हमें परफेक्ट बनाता है। प्रैक्टिस इज मेक मैन परफेक्ट। बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो गाइस, बट उसके बाद अगर हम एक सर्वे करते हैं, एक रेशो फाइंड आउट करते हैं कि फिर 5 and 10% लोग इस धरती पे सफलता प्राप्त कर पाते हैं, सक्सेसफुल पर्सन की कैटेगरीज में आते हैं, और 90% लोग तो फिर 90-95% लोग फेलर गेट करते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्या कभी आपने थिंकिंग किया गाइज कि क्यों ऐसा होता होगा जब हर कोई पर्सन, क्योंकि देखिए अगर किसी पर्सन के पास गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो फिर तो वो किसके समान है? लक्ष्य विहीन मनुष्य, पशु के समान है गाइस। तो पशु, एनिमल्स के पास कोई ड्रीम नहीं होता है, कोई टारगेट नहीं होता, बट फिर भी एनिमल्स में एक और बेस्ट थिंग क्या है जो ह्यूमंस में आजकल कई ह्यूमंस में नहीं है? एनिमल्स अपने अकॉर्डिंग टू नेचर, जो उसका बाय डिफॉल्ट नेचर है, वो जरूर उसको ऑनेस्ट के साथ करता है, बट ह्यूमन नहीं करता है। तो गाइज आज के सेशन में मैं आपको अपने कंप्लीट एक्सपीरियंस के बाद, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इन चीज़ों को अप्लाई करने के बाद, आज आपको कुछ प्रिंसिपल, कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे गाइडलाइंस दूंगा। अगर इन गाइडलाइंस को आपने भी फॉलो किया तो आप भी अपनी लाइफ में अपने मन चाहे गोल्स, अपने ड्रीम, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो गाइज ध्यान से देखिए, ये पूरा सेशन आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है गाइज। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, सबसे पहले आपसे बात होगी कि गाइज हर कोई, देखिए किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो थिंकिंग से होती है गाइज। आप लोग मेरी बात से अग्री करते हैं? कोई भी चीज की शुरुआत होती है तो सोच से होती है। आप क्या करने वाले हैं अपनी लाइफ में, बड़ा करने वाले हैं, छोटा करने वाले हैं, कुछ करने वाले भी हैं या नहीं करने वाले हैं, यानी कुछ करने की शुरुआत जो होती है गाइज, वो एक सोच से होती है। तो जो सबसे फर्स्ट थिंग मैं आपको बता रहा हूँ, सोच। तो सबसे पहले ये हमें डिपेंड करना है, ये हमें ध्यान रखना है कि हमारी सोच कैसी है। हाउ इज अवर थॉट प्रोसेस, हाउ इज अवर थिंकिंग। अब आप बोलेंगे सर सोच मतलब, एक सोच होती है पॉजिटिव और एक सोच होती है नेगेटिव। एक हमारी माइंडसेट होता है जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, कुछ करने की सोचता है, कुछ पाने की सोचता है, लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचता है, हमें इंस्ट्रक्शन देता है। और एक हमारी थिंकिंग होती है जो लाइफ में हर वक्त नेगेटिव सोचता रहता है, हमें नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस देता है। अच्छा, ये दोनों ही माइंडसेट, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव माइंडसेट गाइस, ये दोनों ही माइंडसेट हर किसी पर्सन के पास होते हैं। ये हर किसी पॉजिटिव पर्सन के पास भी नेगेटिव थॉट भी है, यानी जहां पॉजिटिविटी है वहां नेगेटिविटी है। तो बट गाइस, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ ड्रीम अचीव करने के लिए, कुछ गोल अचीव करने के लिए जो पहली प्रायोरिटी होती है गाइस, वो होती है पॉजिटिव माइंडसेट की।
तो अब आप बोलेंगे सर अगर हमारे पास दोनों तरह के माइंडसेट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो कैसे हम अपने माइंडसेट को केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं? तो इसके लिए जिस तरह से हमारे बॉडी के इस नेक डाउन को आप दिन भर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स आप इसको खिलाते हैं, इसका टेक केयर करते हैं, आपको अपने नेक अप यानी अपने दिमाग को भी अच्छे विचार, अच्छी सोच, इस तरह के सेशंस, अच्छी किताबें, अच्छे सफल लोगों की बायोग्राफी, आपको ऐसे गाइडलाइन सेशंस, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपको अटेंड करने होंगे। जो लोग इस धरती में पहले से सफल हो चुके हैं उनके लाइफ से सीखना होगा कि उन्होंने किस तरह के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, किस तरह का थॉट प्रोसेस उन सबका था, क्या क्या चीज़ें उन्होंने लर्निंग किया। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सोच गाइज, बिकॉज कुछ लोग तो 90% लोग तो सोचते ही नहीं है। सो इफ यू कांट थिंक टू डू एनीथिंग, सो यू कांट अचीव एनीथिंग। अगर आप सोच नहीं सकते तो आप अचीव भी नहीं कर सकते। तो किसी भी बड़े लक्ष्य की शुरुआत, किसी भी मंजिल की शुरुआत, किसी भी टारगेट की शुरुआत गाइस सबसे पहले होती है सोच से। तो सबसे पहली चीज आपको क्या इंप्रूव करना है अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने मन चाहे गोल, अपने सेलेक्टेड गोल, ड्रीम टारगेट को अचीव करें, वो है थिंकिंग। सेकंड गाइस, जब आप थिंकिंग कर लेंगे और वो भी एक पॉजिटिव माइंडसेट आप डेवलप कर लेंगे, फिर आप क्या आएंगे, आपके पास आएंगे आइडियाज। अब देखिए आइडियाज मतलब हमारे पास कई तरह के चीजें करने के नए नए थिंकिंग आता है, नया नया थॉट प्रोसेस, ये कर लूँ इससे मैं सफल हो जाऊंगा, इस तरीके से कर लूँ। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज आएंगे। आपको लगेगा कि मैं जॉब करूं, प्रोफेशन करूं, बिजनेस करूं, आप जैसे स्कूल गोइंग है तो ये पढ़ लूं, इससे मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इस बुक से पढ़ लूं, इस इंस्टीट्यूट से पढ़ लूं, इस जगह से पढ़ लूं। तो डिफरेंट तरीके के आइडियाज आते हैं। ठीक है, आप आइडियाज के साथ क्या करते हो, अपना कोई वर्क सेलेक्ट करते हो, वर्क या प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, कुछ भी आप कह सकते हैं, आप उसको सिलेक्शन करते हो। आइडियाज जो होती है आपका सिलेक्शन करती हैं। बट यहाँ पर भी क्या है, कई बार हमारे दिमाग में अच्छा आइडियाज भी दो तरह के आते हैं, कुछ अच्छे आइडियाज आते हैं, कुछ कई बार बुरे आइडियाज भी आ जाते हैं। कई बार हमारे दिमाग में क्या आ जाता है कि यार जल्दी कैसे सफल हो जाऊं, तो हम कुछ शॉर्टकट अपनाने के चलते या जल्दबाजी, ओवर द नाइट सक्सेस अचीव करने के चलते कुछ गलत वे पकड़ लेते हैं, कुछ गलत आइडियाज हमारे दिमाग में आ जाते हैं, समझ रहे। और कुछ अच्छे आइडियाज आते हैं बट वो हमें बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, हमें लगता है ये कैसे पॉसिबल है, हमें लगता है ये तो मेरे बस का नहीं है, हमें लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है गाइज, गलत आइडियाज आते तो, अच्छे आइडियाज आते तो इम्पॉसिबल लगता है। अच्छा दूसरी बात, अगर आइडियाज आ भी गए तो कई बार हम क्या नहीं कर पाते, आइडियाज को ग्रैब नहीं कर पाते। एक चीज आपको बताऊं गाइज, इस धरती पे हर किसी ह्यूमन माइंड का ब्रेन एक तरह से काम करता है। यानी भगवान ने आप सबको इस धरती पे हर एक इंसान को तो अलग अलग बनाया है, बट सबको एक जैसी कैपेसिटी का ब्रेन दिया है, एक जैसी थिंकिंग पावर का माइंड दिया है। बट कई लोग उस माइंडसेट का सही तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं, बट कई लोग उस माइंड की कैपेसिटी को नहीं समझ पाते और उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। और जितने भी वो आइडियाज आते हैं उनको लगता है वो यूजलेस हैं, उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, और वो उन आइडियाज को क्या करते हैं, अभी आप जैसे सेशन को अटेंड कर रहे हो तो आपके माइंड में कुछ आइडियाज आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है कि हमारे माइंड में आइडियाज आते हैं, जाते हैं, आइडियाज कम्स, आइडियाज गोज, आइडियाज कम, आइडिया गो, ये कंटिन्यूसली चलते रहता है गाइज। बट बहुत कम लोग रहते हैं गाइज इस धरती पे जो उन आइडियाज को ग्रैब कर पाते हैं। ग्रैब करना मतलब उन आइडियाज को अंडरस्टैंड करते हैं, उन आइडियाज पे वर्क करते हैं, उन आइडियाज के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं, और उन आइडियाज के अकॉर्डिंग स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते हैं और अपने लाइफ में अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाते हैं। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई, आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट गेन करना है। दूसरी चीज, एजुकेशन के साथ साथ आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। सेकंड, आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज होने चाहिए, जो बैड आइडियाज आ रहे हैं उनको आउट करो, अच्छे आइडियाज को इन करो, अच्छे आइडियाज को
ग्रैब करना सीखना है और उन आइडियाज को ग्रैब करिए, उनको लूज मत करो कि आइडियाज आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, फालतू के आइडिया हैं छोड़ दो, आइडियाज को ग्रैब करना है। एंड फोर्थ थिंग, जब आपके पास आइडियाज आ जाते हैं गाइस, सो आइडियाज गेट करने के बाद आपको क्या करना है, आपने उस आइडिया को ग्रैब कर लिया, अब उस पर प्लान करना है, प्लान आउट अकॉर्डिंग टू योर आइडियाज। आपके जो आइडियाज हैं गाइस, उस आइडियाज के अकॉर्डिंग आपको प्लान आउट करना है। कई बार क्या होता है, आइडिया आपका होता है, प्लानिंग लेने आप पड़ोसी के पास निकल जाते हैं। कई बार आपके दिमाग में कोई अच्छा थॉट प्रोसेस आया, कोई बड़ा आपके माइंड में आइडिया आया, कोई आपके माइंड में एक अच्छी थॉट प्रोसेस आई, आपने उसको प्लान आउट खुद करने के बजाय किसी दूसरे एक्सपर्ट के पास चले गए। अच्छा, दूसरी बात, जब आइडिया आपका है तो इतना भी 100% है कि उसका प्लान भी आपके पास हो सकता है। जब आइडिया आपका माइंड जनरेट कर सकता है तो आपका माइंड उसको कैसे ग्रैब करना उसके लिए प्लान भी जनरेट कर सकता है। बट हमें खुद पर उतना बिलीव नहीं रहता है, हमें खुद पर उतना ट्रस्ट नहीं रहता है, जिस वजह से हम दूसरे पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। और कई बार हम क्या करते हैं, दूसरे के आइडियाज़, दूसरे के प्लान पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, इवन पूरा ही ट्रस्ट करते हैं। हम खुद के आइडियाज़, खुद के चॉइस, खुद के इंटरेस्ट पे वर्क ही नहीं करते। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं, आपके साथ आपका फ्रेंड सर्कल रहता है, अगर आप वहाँ पे कोई ड्रेस चॉइस करते हैं, आपको कोई और ड्रेस पसंद आई है, बट अगर आपके 4 फ्रेंड्स जो आपके साथ में गए, अगर वो बोल देंगे नहीं ये अच्छी ड्रेस नहीं है, ये दूसरी वाली ड्रेस अच्छी है, तो आप कौन सी ड्रेस परचेज करेंगे बताइएगा। आप मुझे कमेंट पे आंसर कीजिएगा। आप जो दोस्त जो आपको बोलेंगे ये बेस्ट लग रही है, आप उसी को परचेज करेंगे रेदर देन आपको क्या अच्छा लग रहा है। तो गाइज, आपको अपने सेल्फ जो आइडिया है, अपनी जो सेल्फ आपकी चॉइस है, जो सेल्फ इंटरेस्ट है, जो सेल्फ हॉबी है, उसको आपने थिंकिंग करना है, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने ग्रैब करना है, उस पर वर्क करना है। अच्छा, जब आप प्लान करते हैं, कई लोग ये चीज़ मिस करते हैं, क्या, लर्निंग। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए, कोई भी चीज़ आपको लाइफ में गेट करने के लिए, एक्सपर्ट बनने के लिए आपको लर्निंग जरूर लेना है। इफ़ यू विल नॉट लर्न यू विल नॉट अर्न। इसको ध्यान रखना है कि अगर आप लर्न नहीं करते सो आप अर्न भी नहीं करेंगे। सो आपको लर्न करना है तभी आप अर्न करेंगे। अर्न कुछ भी हो सकता है गाइज, अगर आपने लर्निंग स्टॉप कर दिया तो आपका अर्निंग भी स्टॉप हो जाएगा। सो इफ़ यू विल लर्न देन यू विल अर्न। तो ध्यान रखना है, तो आपने लर्निंग पे फोकस करना है, क्योंकि 90% लोग क्या करते हैं, प्लान भी बना लेते हैं, आइडियाज़ भी अच्छा, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, अब लर्न करना बंद कर दिया। तो जैसे आपने लर्न करना बंद करा तो आप ग्रो करना भी बंद कर देंगे। किसकी तरह, जैसे मेरे ये हाथ पे मार्कर है, अगर मैं अभी इस पर कैप लगा दूँ, ये मैंने कैप लगा दिया तो अब ये लिखना बंद कर देगा गाइज। तो जैसे ही आपने लर्निंग पे भी कैप लगा देते हो ना, आपकी अर्निंग, आपकी ग्रोइंग भी बंद हो जाती है। जो आइडियाज़ आपने ग्रैब किया है, जिस आइडियाज़ पे आप वर्क कर रहे हैं, प्लान किया है, उस पर लर्निंग कीजिए, उस पर आगे लेवल पे जाने के लिए, जो उससे आगे लेवल पे आपका पर्सन है, जिसको आप जानते हैं, नहीं भी जानते, आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, उस पर सीखिए, उस पर ट्रेनिंग लीजिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट गाइज, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रहा है, आपने एक्शन टेकर बनना है। कई स्टूडेंट क्या बनना है, बी एक्शन ट्रेनर। ध्यान दीजिए, बी एक्शन टेकर गाइज। 90% लोग तो प्लान ही करते रह जाते हैं, थिंकिंग करते ही रह जाते हैं, मुझे ये करना है, वो करना है, बड़ा करना है, उस पर लर्निंग भी कर रहे हैं, हार्डवर्क भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, पैसा भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट एक्शन नहीं ले रहे, जीरो एक्शन। करने की बारी आती तो नहीं। तो गाइज, आपको बी एक्शन टेकर, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। स्टूडेंट क्या करता है, मुझे टॉपर बनना है, गोल बना है, मुझे टॉपर बनना है, ठीक है, थिंकिंग आया कि यार इस बार मुझे भी टॉपर बनना है, मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, ये जॉब ग्रैब करना है। उसके अकॉर्डिंग आइडिया आया तो प्लान भी किया, इतना आर पढ़ना है, ये करना है, इस तरह से पूरा स्टडी प्लान कर लिया। अब हुआ क्या, जब उस स्टडी प्लान को फॉलो करने की बारी आई, जब उसको एक्शन लेने की बारी आई, तब वो सोया है, एक्सक्यूजेस बना रहे, आज ये प्रॉब्लम हो गया, कल वो आज कोविड हो गया, कल ये पोल्यूशन हो गया, वो फिर कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ बना रहा है। फिर भी वो ये नहीं बोल रहा कि भाई मैं एक्शन नहीं ले रहा हूँ कंटिन्यूस बेस पे। तो गाइज, ये प्रोसेस है। और उसके अलावा जब आप कोई चीज़ एक्शन ले भी लेते हैं,
जब आपने किसी चीज को करना शुरू भी कर दिया, अब वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है? पेशेंस। आपको पेशेंस रखना है गाइज। अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते तो आप कोई भी चीज़ लाइफ में चाहिए। हमारा एक नेचर क्या, ह्यूमन नेचर, ओवर द नाइट सक्सेस चाहिए। आज मैंने कोई चीज़ स्टार्ट किया करना, कल मुझे उसकी सक्सेस चाहिए। पेशेंस आपको रखना है, साथ ही साथ आपको डेडिकेशन रखना है गाइज। डेडिकेशन मतलब क्या होता है? आपने कंसिस्ट वे में अपने आप को फुल्ली 100% सबमिसिव के साथ, 100% सबमिशन के साथ आपने उस वर्क को करना है। सबसे पहली बात, आपने डिसिप्लिन रहना है, अपने साथ ऑनेस्ट रहना है, खुद के साथ, दूसरे के साथ। आप हार्ड वर्किंग, आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं रखना है, क्योंकि देखिए आप जितना एफर्ट्स करते हैं गाइस, जो कुछ आप हार्डवर्क करते हैं, जो कुछ आप ये डिसिप्लिन, डेडिकेशन, पंक्चुअलिटी, ये सब कुछ आप अपना किसी वर्क पे अप्लाई करते हैं, वही चीज़ तो आपका रिजल्ट में कन्वर्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलता है गाइस। तो ये जो प्रिंसिपल्स मैंने बताए, ये एक ऐसे प्रिंसिपल हैं जो मैंने और टॉप मेंटरशिप से और टॉप सक्सेसफुल पर्सन से मैं सीखता हूँ, अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ, और डे बाय डे अपने मनचाहे गोल्स, अपने ड्रीम्स, अपने टारगेट को अचीव कर रहा हूँ। और हमारे इन सेशन से जुड़ के बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोगों ने भी अपने मनचाहे ड्रीम, अपने सपने पूरे किए गाइज। तो आज के सेशन में बस इतना ही था। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही ज़बरदस्त लगा है, पावरफुल लगा है। आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, और फिर आपको नेक्स्ट संडे इस संडे स्पेशल सेशन के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, एंड हैव अ नाइस डे।